बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन पे। प्रीवियस वीडियोस में हमने अनग्रुप डेटा सेट से और ग्रुप डेटा सेट से सिंपल अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना सीखा था। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन को लेके चलेंगे जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन में सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन की क्या है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट इटसेल्फ। कि हमारे पास अगर कोई डाटा कांस्टेंट वैल्यूज़ पे मुश्तमिल है, उसमें वैल्यू कोई भी डिफ़र नहीं कर रही एक दूसरे से, तो हमारे पास वो जो कांस्टेंट डाटा गिवन है, वो जो कांस्टेंट वैल्यू है, वही उसका मीन होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा है, उसमें 4 4 4 4 ये 4 वैल्यूज़ हैं और 4 ही हैं ये, तो लिहाजा हमारे पास इसका मीन अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाता, 4 ही आ जाता, क्योंकि सम इसका आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी तादाद पे डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर भी 4 आ गया। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि अब हमने क्योंकि ये प्रॉपर्टी पढ़ ली, लिहाजा किसी भी कांस्टेंट डाटा को देख के अब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं रही। हमें पहले से पता होगा कि अरिथमेटिक मीन कांस्टेंट का हमेशा कांस्टेंट ही हुआ करता है, लिहाजा हम देख के बता सकते हैं कांस्टेंट डाटा का मीन क्या है। इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू a, यानी कोई वेरिएबल कांस्टेंट a के बराबर है, उसके अंदर वैल्यूज जितनी भी हैं वो कांस्टेंट हैं, और उसका मीन फिर देन x बार इज इक्वल टू a, फिर उसका मीन भी क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा। इसको अगर डिफाइन करना है, जो कि हम पहले कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में के अंदर भी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं आपकी आसानी के लिए, हम पहले बात कर चुके हैं इस पर कि अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन की क्या है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। कि अगर हम गिवन वेरिएबल का मीन फाइंड कर लें, उसका मीन कैलकुलेट करके फिर गिवन वेरिएबल की तमाम वैल्यूज में से माइनस कर लें, तमाम वैल्यूज की डेविएशंस ले लें उसके मीन से, तो हमारे पास उन डेविएशंस का जो सम है वो हमेशा बराबर आएगा जीरो के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक्स वेरिएबल है, इसमें वैल्यूज हैं 2 4 6 8 एंड 10, और इसका हमने मीन कैलकुलेट किया सुमेशन x ओवर n, सम इसका 30 है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी 5, ये हमारे पास 6 आ गया। अब गिवन वेरिएबल की तमाम वैल्यूज में से 6 को माइनस करें, 2 - 6 -4 4 - 6 -2 6 - 6 0 8 - 6 2 10 - 6 4, तो हमारे पास ये जो x - x बार यानी ये जो डेविएशंस फ्रॉम मीन आई हैं, इनका सम क्या आ गया, 0। और यही बात हमने सेकंड प्रॉपर्टी में की थी कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। ये सेकंड प्रॉपर्टी, इसको मैथमेटिकली इस तरह से जाहिर कर सकते हैं, समेशन x - x बार का सम हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसके बाद व्यूअर्स थर्ड प्रॉपर्टी भी आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। कि अगर हम डेविएशंस लें मीन से, उनका सम तो हमने कह दिया 0 के बराबर है, लेकिन अगर हम उनकी स्क्वायर्ड डेविएशंस का सम लें, डेविएशंस का फर्दर स्क्वायर करके सम ले लें, तो जो आंसर है इस प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या है कि वो मिनिमम होगा, यानी मीन से स्क्वायर्ड डेविएशंस का जो सम आएगा उससे कम सम किसी भी और वैल्यू से स्क्वायर्ड डेविएशंस लेने से नहीं आएगा। अब इसको मैथमेटिकली जरा समझते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाती है बात। हमने मीन से जो डेविएशंस ली उनका स्क्वायर किया, -4 का स्क्वायर 16, -2 का 4, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16, और स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन का सम हमारे पास आ गया 40। अब मीन के अलावा किसी और वैल्यू से स्क्वायर्ड डेविएशंस लेते हैं जी। मीन क्योंकि 6 था, तो 6 से बड़ी या छोटी कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। मैंने यहाँ पे 4 आपको समझाने के लिए 4 अज्यूम कर लिया कि जी मैं मीन के अलावा 4 एक ऐसी वैल्यू है जिसको मैं माइनस करके उसके स्क्वायर का सम करूंगा। तो 2 - 4 -2 -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 0 का स्क्वायर 0, 6 - 4 2 2 का स्क्वायर 4, 8 - 4 4 4 का स्क्वायर 16, 10 - 4 6 6 का स्क्वायर 36, और इन स्क्वायर्ड डेविएशंस का सम जो है 60 आ गया। अगर मैं मीन के अलावा किसी भी दूसरी वैल्यू को a से, किसी कांस्टेंट a से रिप्रेजेंट कर दूं, तो हमारे पास किसी और कांस्टेंट वैल्यू से स्क्वायर्ड डेविएशंस का जो सम है वो 60 है, जबकि मीन से स्क्वायर्ड डेविएशंस का सम हमारे पास 40 आया था। और यही हमने बात की इस थर्ड प्रॉपर्टी में
कि सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम, कि मीन से जो स्क्वायर्ड डेविएशंस का सम आएगा वो सबसे कम होगा। मीन के अलावा किसी भी वैल्यू से आप स्क्वायर्ड डेविएशंस फाइंड करके देखें, उसका सम मीन वाले आंसर से बड़ा होगा हमेशा। इसलिए हम कहते हैं कि मीन से जो आंसर आता है स्क्वायर्ड डेविएशंस के सम का, वो मिनिमम है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इफ y इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी एक्स, इट मीन्स कि हम x वेरिएबल था कि ओरिजिनल, अगर उसको किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसमें फिर प्लस माइनस किसी कांस्टेंट वैल्यू को कर दें, यानी चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल कर दें और नया वेरिएबल y हासिल कर लें, तो वो जो नए का मीन है वो पुराने के मीन के बराबर नहीं होगा, बल्कि उन दोनों के मीन्स में भी चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल वाले फैक्टर का रोल मौजूद होगा। किसी भी ओरिजिनल वेरिएबल से नया वेरिएबल बना लें तो नए का मीन चेंज हो जाएगा। नए का मीन पुराने के मीन के बिल्कुल डायरेक्ट इक्वल नहीं आएगा, बल्कि नया वेरिएबल जिस तरह से बना था वो रिलेशन उनके मीन्स के अंदर भी मौजूद होगा। इसको अगर हम वर्डिंग में बात करें तो हम कह सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। कि अरिथमेटिक मीन जो है ये चेंज ऑफ ओरिजिन पे भी डिपेंड करता है और चेंज ऑफ स्केल पे भी, लिहाजा मैथमेटिकली आप इस तरह से लिख सकते हैं। और जहां तक इसको डिफाइन करने की बात है प्रॉपर्टी को, वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आपकी आसानी के लिए। कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। उसके बाद बात करेंगे हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है कंबाइंड मीन के हवाले से। ये अलग से शार्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है कि डिफाइन कंबाइंड मीन। अगर जस्ट प्रॉपर्टीज पूछी जाए तो फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज इनफ हैं। कंबाइंड मीन जो है इसका अलग से अगर शार्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आप इसका आंसर कर सकते हैं और न्यूमेरिकली भी इसका शार्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये 3 प्रॉपर्टीज जो हैं इसको तो हमने प्रूव भी कर लिया। ये नेक्स्ट जो हमारे पास कंबाइंड मीन की बात है या हमारे पास ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल की हमने बात की, इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैथमेटिकली लेके चलेंगे। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मौजूद हैं एक्सरसाइजेस में, तो लिहाजा इसको हम नेक्स्ट समझेंगे। फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज के क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं थे, इसलिए हमने इसी वीडियो में इनको मैथमेटिकली जो है प्रूव करके देख लिया कि ये प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब बात करते हैं कंबाइंड मीन की। डिफाइन कंबाइंड मीन, किस तरह से डिफाइन करेंगे इसको। व्यूअर्स आपके सामने लिखा हुआ है, इफ वी हैव k डेटा सेट्स विद n1 n2 n3 up to nk observations and with their respective means x bar 1 x bar 2 x bar 3 up to x bar k, then their combined mean can be defined as x bar c से बेस में c लिख देंगे, जो जाहिर कर रहा है कि ये आम कोई मीन नहीं है बल्कि कंबाइंड मीन है, एक से ज्यादा डाटा सेट्स का मीन है। और ये बराबर होगा n1 इंटू एक्स बार 1, यानी फर्स्ट डाटा सेट की तादाद मल्टीप्लाई फर्स्ट का मीन, प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 यानी सेकेंड डाटा सेट की तादाद और उसका मीन, और फिर प्लस n3 इंटू एक्स बार 3 यानी थर्ड की तादाद मल्टीप्लाई थर्ड का मीन, अप टू सो ऑन जितने भी डाटा सेट्स हैं। अगर k तक हम इसको इन जनरल बात कर रहे हैं तो nk इंटू एक्स बार k, और डिवाइजर में आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू सो ऑन प्लस nk तक। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा कंबाइंड मीन का। तो ये कंबाइंड मीन भी एक अहम प्रॉपर्टी है शार्ट क्वेश्चंस के हवाले से। नेक्स्ट हमने जो मेजर ऑफ डिस्पर्शंस की बात करनी है, उसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कंबाइंड मीन की। तो इसको गौर से समझिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसके बारे में पूछिएगा। दोबारा एक दफ़ा कंबाइंड मीन की बात करते हैं कि इफ़ वी हैव k डाटा सेट्स, यानी k इन जनरल हमने किसी तादाद को k कह दिया और उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस की तादाद क्या है n1 n2 n3 अप टू nk, और हर किसी का रिस्पेक्टिव मीन यानी पहले डाटा सेट का मीन x बार 1, दूसरे का x बार 2, तीसरे का x बार 3 अप टू सो ऑन kth डाटा सेट का x बार k, यानी उनके अलग-अलग मीन भी गिवन है। अब हमें चाहिए उनका कंबाइंड मीन, तो वो बराबर होगा n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 प्लस n3 इंटू एक्स बार 3 अप टू सो ऑन nk इंटू एक्स बार k डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस अप टू सो ऑन nk। तो ये हमारे पास कंबाइंड मीन है। आज की वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन पे बात की। क्या थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, द अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट गिवन है वही उसका मीन होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। थर्ड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। फोर्थ प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन, यानी नॉट इंडिपेंडेंट अबाउट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। और फिफ्थ पे हमने बात की कंबाइंड मीन की, कि अगर हमारे पास कोई k डाटा सेट्स गिवन हैं तो उसका मीन जो है इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन पे।
सिंपल और वेटेड अरिथमेटिक मीन में डिफरेंस क्या है इस पे बात की जाएगी, और फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस में लेके आएंगे कि वेटेड मीन किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा लाजमी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।